हेलो दोस्तों, मैं भी युवराज पे आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। गुलाम वंश में हमने ऐबक की बात की है पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप विश्वास मानिए कि वनडे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो केवल इसी से क्वेश्चन आएगा। अगर गुलाम वंश में वो ऐबक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो केवल इसी पीडीएफ से ज़रूर मिलेगा। इल्तुतमिश से पूछेगा तो वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो वो पूछने की उम्मीद पे होगा। हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश आराम शाह को किनारे करके स्वयं शासक बना। कब से कब तक रहा? 1210 से 36 तक रहा। यह क्या हुआ? यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलामों का गुलाम दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा गया? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या बनाई? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। लेकिन जब भारत में गौरी आया तो सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो सर्वप्रथम गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया। अगर ऑप्शन में ऐसे भी आया कि सर्वप्रथम भारत में शासन करने के लिए दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो गौरी ने। और दिल्ली सल्तनत में किसने दिल्ली से शासन व्यवस्था शुरू की? तो इल्तुतमिश ने। और जब दिल्ली से शुरू की नाम दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना गया इल्तुतमिश को। ठीक, इस क्यों माना गया? दूसरी बात, इसने सुल्तान की उपाधि ली। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसे वैधानिक शासक या सनद सहित शासक माना गया या वैधानिक शासक माना गया इल्तुतमिश। क्यों? चूंकि इसने बगदाद के खलीफा बाकी बिल्ला से सनद लिया, सर्टिफिकेट लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इस वजह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या वैधानिक शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। प्रथम तुर्क शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, और प्रथम तुर्क ऐसा शासक जिसने अपनी पुत्री के नाम के सिक्के चलवाए। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम अंकित कराया, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बन जाती है कि इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए। उनमें एक चांदी का था तो वो टका कहलाया, टंका, और तांबे का था तो वो जीतल कहलाया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तीसरी बात ये देखो, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक एवं संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता। क्यों? क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा बाकी बिल्ला से सनद प्राप्त करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तीसरी बात, इसने क्या क्या किया, निर्माण क्या कार्य क्या रहे? इसने सबसे पहले तो चालीसा दल या तुर्कान चहलगानी का गठन किया। यह 40 गुलाम सरदारों का था और बलवन इसी चालीसा दल का सदस्य हुआ करता था। तीसरी बात, इकता प्रणाली शुरू की। इकता प्रणाली क्या है कि इसमें जो इसके अधिकारी हुआ करते थे इन्हें वो वेतन न देकर भूमि का टुकड़ा दिया करता था। वेतन के रूप में क्या देता था? भूमि का टुकड़ा। तीसरी बात, मदरसा ए नासरी अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासरी ये मकबरा है, इसका निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? दिल्ली में। अब क्वेश्चन बनता है कि तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में पहला मकबरा कौन सा? ये। पहली मस्जिद कौन सी? केरल की। पहली मस्जिद कौन सी? केरल की। आपने कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे, आप सर्च नहीं कर रहे हो। और उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन सी जिसे ऐबक ने बनवाया था? कुबतुल इस्लाम। नेक्स्ट, इसने, अगर आप यूपी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बदायूं में हौज शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण किसने करवाया? तो किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ये कहाँ है? तो बदायूं में है। तीसरी बात, अतार किन का दरवाज़ा, जैसे बुलंद दरवाज़ा का नाम आपने सुना है, ऐसे होता है अतार किन का दरवाज़ा। ये कहाँ? नागौर राजस्थान में। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अब नेक्स्ट बात आती है कि बामियान अभियान में जाते समय यह बीमार पड़ा, वापस लौटा और इसकी मृत्यु अप्रैल में हो गई। इसकी मृत्यु कब हो गई? अप्रैल में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इसने अपने जीवित ही अपना मकबरा बनवा लिया था। इसने अपने जीवित रहते हुए ही अपना मकबरा बनवा लिया था और उस मकबरे का निर्माण स्कृत शैली पे किया था। आगे हम बात करेंगे। और अपने जीवित रहते ही इसने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? रजिया सुल्ताना को। किसको नियुक्त किया था? रजिया सुल्ताना को। ठीक,
इल्तुतमिश में आज हम इतना ही लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।